आज हम एक खास टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं और वो टॉपिक है क्यों लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। क्या कभी इनके दामों में कमी आएगी या फिर बढ़ते ही रहेंगे? साथ ही हम कुछ पेट्रोल के फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि पेट्रोल की कीमत सबसे कम कहां पर है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है। हर दिन पेट्रोल के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं, कम तो होते ही नहीं है। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के ऊपर चली गई है। सरकार का यह कहना है कि पेट्रोल डीजल की प्राइस में हो रही बढ़ोतरी के लिए इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के दाम में आई तेजी जिम्मेदार है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले तक पेट्रोल और डीजल का प्राइस हमारे गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता था। हमारी सरकार तय करती थी कि पेट्रोल और डीजल किस रेट में मिलेगा। लेकिन 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पेट्रोल के प्राइस को डीरेगुलेट किया। वहीं 2014 में नरेंद्र मोदी सिंह जी की सरकार ने डीजल के प्राइस को डीरेगुलेट कर दिया। दोस्तों, अब ग्लोबल मार्केट में जैसे जैसे कच्चे तेल का प्राइस ऊपर या नीचे होगा, ठीक वैसे वैसे हमारे देश में पेट्रोल का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार इसे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रही है। दोस्तों, पहले यह सिस्टम था कि महीने के पहले तारीख को या 16वें तारीख को पेट्रोल या डीजल के प्राइस में ग्लोबल मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग चेंज होता था। लेकिन 16 जून 2017 को गवर्नमेंट एक नया स्कीम लेकर आई कि हर 15 दिन में प्राइस चेंज करने की जगह अब हर दिन प्राइस में चेंज लेकर आएंगे, जो कि आज तक फॉलो हो रहा है। वैसे ग्लोबल क्रूड ऑयल का प्राइस कुछ महीनों से लगातार ऊपर ही जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल का प्राइस अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव चला गया था, तब भी तो भैया पेट्रोल का प्राइस कम नहीं हुआ था। अब बताओ जरा, इसका क्या रीजन था? इसका रीजन था टैक्स। जी हां दोस्तों, जब कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमत घटी, तब हमारी सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, जिसकी वजह से इंडिया में ज्यादातर पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़े हुए ही रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम 1 जनवरी 2020 को ही ले लेते हैं, जिस वक्त क्रूड ऑयल का प्राइस $65 पर बैरल था और उस वक्त $1.71 के बराबर था, यानी कि एक बैरल की कीमत हुई 4,615 रुपए। तो इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि 1 जनवरी 2020 को 1 लीटर कच्चा तेल हमें लगभग 29 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा था और हमारे देश में उस टाइम पेट्रोल 72 से 73 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था। वहीं अब क्रूड ऑयल की कीमत कम हो गई है, तो अब लगभग $58 प्रति बैरल मिल रहा है, यानी लगभग 26 रुपए प्रति लीटर, यानी कि 3 रुपए कम हो गया। इसके बावजूद हम पेट्रोल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी पर खरीद रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल डीजल के फाइनल प्राइस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि वो रेट जिस पर पब्लिक पेट्रोल खरीदती है। ये कुछ ऐसे होता है। नंबर 1, रिफाइनरी प्रोसेस। दोस्तों, कच्चे तेल को हम डायरेक्टली यूज में नहीं ले सकते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, जिसका खर्च लगभग 3.84 रुपए प्रति लीटर आता है और ये डायरेक्टली क्रूड ऑयल के प्राइस में जुड़ जाता है। नंबर 2, एक्साइज ड्यूटी। दोस्तों, एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिफाइन किए हुए क्रूड ऑयल पर लगाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये फिक्स नहीं होता है। पिछले सरकार के टाइम पर एक्साइज ड्यूटी 11 रुपए प्रति लीटर थी, जो कि अब बढ़कर आज 33 रुपए प्रति लीटर हो गई है, यानी टैक्स 3 गुना इंक्रीज कर दिया गया है। नंबर 3, डीलर कमीशन। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक्साइज ड्यूटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया गया टैक्स के बाद ये तेल अब हम पब्लिक के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा ये तेल जब पेट्रोल पंप डीलर के पास जाता है, तो भैया वो भी तो कमाएगा, उसने अपना कमीशन लेना होता है और इस समय वो 3 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर लेता है। नंबर 4, वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। दोस्तों, ये टैक्स यानी कि ये कमीशन का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है, बल्कि हम पब्लिक को एक और टैक्स देना होता है, जिसका नाम है वैट। ये टैक्स दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑयल पर लिया जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना कमीशन ले लिया, रिफाइनरी प्रोसेस वालों ने अपना ले लिया, इधर पेट्रोल पंप वाले ने अपना ले लिया, तो भैया स्टेट गवर्नमेंट भी तो अपना कुछ लेगी।
यही वैट हर राज्य सरकार अपना अलग अलग लेती है। अलग अलग यानी कि 20 रुपए से लेके 30 रुपए प्रति लीटर तक लेती है। दोस्तों अब आप इनसे समझ ही गए होंगे कि कैसे आज पेट्रोल और डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं। अब आप खुद ही सोचे ना, 26 रुपए का क्रूड ऑयल प्लस 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी प्लस 3.84 रुपए रिफाइनरी चार्जेस प्लस 3.68 रुपए डीलर कमीशन प्लस 30 रुपए वैट, कितना हो जाता है? अरे भाई 100 रुपए पहुंच गया इसका रेट। यही इसी तरह से तय होता है। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या पेट्रोल डीजल के रेट में कभी कमी आएगी या फिर नहीं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आ सकती है। अगर दोस्तों पेट्रोल और डीजल को सरकार जीएसटी के अंतर्गत बेचे। इससे होगा ये कि पब्लिक को केवल एक टैक्स ही देना होगा, वो है जीएसटी, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत लगभग 70 रुपए प्रति लीटर तक हो सकती है। दूसरा है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को यूज में लाकर भी हम पेट्रोल डीजल के रेट को कम कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर सरकार टैक्स कम कर देती है तो भी पेट्रोल डीजल के प्राइस कम हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत मात्र 51 रुपए और श्रीलंका में 60 रुपए है। वहीं नेपाल में लगभग 70 रुपए है, जबकि ये हमसे पिछड़े और छोटे देश हैं। दोस्तों अब कुछ बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, सऊदी अरब तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद रूस में सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। वहीं दुनिया में अमेरिका एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा ईंधन लगभग 20 मिलियन खपत होता है। नंबर 2, इंडिया 84% क्रूड ऑयल इंपोर्ट यानी कि दूसरे देशों से अपने देश में मंगवाता है। नंबर 3, तेल को बैरल में मेजर किया जाता है। वहीं एक स्टैंडर्ड बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल होते हैं। नंबर 4, विश्व में ईंधन और कोयला 88% ऊर्जा की मांग को पूरा करते हैं। नंबर 5, मोटर गाड़ियों और विमानों के लिए ये ईंधन एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसके अलावा इसका उपयोग प्लास्टिक, पेंट्स, डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर और लुब्रिकेंट्स में किया जाता है। नंबर 6, दोस्तों वेनेजुएला में पेट्रोल की कीमत हमारे इंडियन रुपयों में 1.45 रुपए प्रति लीटर है। वहीं ईरान में 4.50 रुपए प्रति लीटर है। नंबर 7, दोस्तों एक बैरल ऑयल को बनाने के लिए लगभग कम से कम 20 गैलन गैसोलीन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलती रहे हमारे वीडियो की। और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।